दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हमारे साथ श्री चंद्रसुख भारती जी हैं। वही भारती जी जिनकी कड़ी पे हम लोग जिनके सफ़रनामे पे बातचीत कर रहे हैं 2-3 दिन से। आज भारती जी के साथ हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे वो राजनीति के साथ अपने आखिरी उम्र के पड़ाव में वो धम्म की दिशा में लगातार सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। एक वो दलित समुदाय का लड़का जो एक बीहड़ के गांव में पैदा होता है और गाय चराता है, उस गाय चराने के सफ़र से आगे बढ़ते हुए कहते हैं, जिसको हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि एक चरवाहे से लेकर के इंचार्ज सीएम की कुर्सी तक का सफ़र तय करते हैं। वही चंद्रसुख भारती आज हमारे साथ हैं। आज की कड़ी में उनके साथ हम बातचीत करेंगे कि कैसे उन्होंने धम्म की दिशा में, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने 1958 में भी जय भीम बोलना शुरू कर दिया था और बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया से 6 दिसंबर 1956 को तो चले गए थे। 58 से वो बाबा साहब को याद कर रहे हैं। उस दौर से उन्होंने उस नज़दीक से उस समय को देखा है। चंद्रसुख भारती जी उस धम्म की तरफ, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर जिस रात में वो इस दुनिया को छोड़ करके गए हैं, उसी रात को वो उस किताब को पूरा करके गए हैं जिसको बुद्धा एंड हिज धम्मा बोलते हैं। बुद्ध और उनका धम्म, जिस किताब को बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा और बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इस पूरे दुनिया के सामने कई लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। जो बुद्धा के सिद्धांत थे उनको अपनाया और सबको बताया। और ये एक बात भी बोलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये ज़रूर मेरे बस की बात है। और वो यही बात करते हुए उन्होंने तमाम धर्मों का अध्ययन किया, सबको सम्मान देते हुए भारत का संविधान लिया और अपने आखिरी समय में उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म, जिसको धम्म दीक्षा बोलते हैं, वो लेकर के एक धम्म का प्रचारण किया। बुद्धा के सिद्धांतों को आगे लेकर के आए। चंद्रसुख भारती जी भी बुद्धा के सिद्धांत को मानते हैं। आज उन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने कैसे बुद्ध धम्म के रास्ते पर चलना शुरू किया, क्या क्या शील समाधि प्रज्ञा तमाम सिद्धांतों को वो आज भी गाँव-गाँव में लोगों को बताते हैं। अपने 80 साल से ज़्यादा की उम्र में वो आज भी लोगों को धम्म का संदेश देते हैं। उन्होंने बौद्ध विहारों का निर्माण भी कराया था, जहाँ पे तमाम बौद्ध भिक्षु आप लोगों को संदेश देते हैं। तो न केवल शिक्षा से राजनीति, राजनीति से धम्म की दिशा में आकर के वो आज भी अपने इस उम्र के पड़ाव में लोगों को संदेश देते हैं, बुद्धा के सिद्धांतों को बताते हैं, बुद्धा के सिद्धांतों पे पालन करते हैं और आज इस उम्र के पड़ाव पे भी वो लोगों को मार्गदर्शित करते हैं। तो भारती जी, आपका स्वागत है। हम आपके साथ बातचीत करेंगे कि कैसे आपने धम्म का रास्ता चुना। ऐसा हम 1958 में से ही जी, बाबा साहब के अन्याय हुए, बहुत ढंग के भी अन्याय हुए। अच्छा, क्योंकि 1958 में सामने बताइए। हाँ 1958 में भिक्षु जी, लंका से मिले थे और लंका की भिक्षु से हमारी मुलाकात हुई। श्रीलंका के भिक्षु से मुलाकात। श्रीलंका में। जी, लेकिन इधर ऐसा हुआ कि हमारे भंते आनंद देव जी वो हमारे घर आते थे। जी, अच्छा, और भंते सतानंद जी आलमपुर के वो भी हमारे घर आते थे। उन्हें पत्राण पाठ मंगलसूत्र वगैरह खाते थे और प्रवचन भी देते थे। तो हमने भी देखा, क्योंकि हम छुआछूत से परेशान हैं। जी, छुआछूत से परेशान ये रहे कि आदमी बिल्कुल साफ सुथरा रहते हुए भी और उसके साथ भेदभाव बढ़ता जाता है। तो भगवान बुद्ध की जब पुस्तकों को मैंने पढ़ा, उनमें भेदभाव नहीं था, जी, उनमें समता थी, स्वतंत्रता थी, बंधुत्व और न्याय था। जी, इसलिए मैंने कहा ये धर्म बहुत अच्छा है। आइंस्टीन ने भी कहा कि संसार में बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया को कोई बचा सकता है, भगवान बुद्ध का मिशन बचा सकता है, कोई दूसरा नहीं बचा सकता है। तो आइंस्टीन जो फ्रांस का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, उसने इस बात को कहा कि बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया को कोई बचा सकता है तो केवल बौद्ध धर्म है ना। इसलिए हमने फिर छोटे से ही बौद्ध धर्म की किताबों को पढ़ा, अध्ययन किया उनका, और हमने फिर कुछ मंत्री काल में, विधायक काल में कुछ हमने सहयोग किया उनको भी। जी, बुद्ध विहार बनवाए। एक अखलीवा में भी काफ़ी मैंने सहयोग किया, बुद्ध विहार बना हुआ है। जी, एक निजामपुर में बना हुआ, उसमें भी मैंने काफ़ी सहयोग किया। और मैंने कुठौन में भी जब रिटायर होने लगे तो हमने 2 महीने के वेतन से हमने यहाँ भी बहुत धर्म बनवाया, छोटा सा बिहार बनवाया। जहाँ से हमने कि हमारे बच्चे अच्छे या कोई भगवान बुद्ध के बाबा साहब को मानेंगे तो अगर बच्चे पाएंगे ब्याह शादी है और भाई ब्याह है, मतलब को आराम से पूजा पाठ करेंगे, ब्याह भी बनाया। ठीक है, सबसे मैंने अधिक पैसा भंते आनंद बिहार बनवाया है। लगभग उसमें हमने और अपने भतीजे ने पूरी जिंदगी में 5 लाख रुपया कहीं हो सकते। तो भारती जी जो बुद्ध विहार की भंते जी का नाम ले रहे हैं, मुझे भी उनका सानिध्य प्राप्त हुआ।
बनते आनंद देव माथेरा जी, जिनकी पिछले साल कुछ साल पहले उनका डेथ हुआ है। 115 साल की उम्र तक वो जिए और इस पूरे बुंदेलखंड में अखिल भारतीय भिक्षु संघ के वो अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने धम्म का संदेश दिया। उस बनते जी की वो बात कर रहे हैं। उस बुद्ध विहार में भी भारती जी ने काफ़ी लंबा सहयोग किया और आज वो सबके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। तो भारती जी, आप धम्म को लेकर के क्या क्या आपका अभी सोच है? आप लगातार जो काम कर रहे हैं। ऐसा है कि हम लोगों को क्यों किया, भगवान बुद्ध के सिद्धांत पर जो चलेगा जी तो वो व्यक्ति भी सुधर जाएगा, उसका परिवार भी सुधर जाएगा और उसका समाज भी सुधर जाएगा। जी पंचशील एक ऐसी चीज़ है कि 5 ही बातें मानता रहे, ज़्यादा ना मान पाए, 5 ही बातें पाणाति पाता वीरुणी शिक्षा पंचमी, यानी प्राणी हिंसा न करो, अकारण किसी को न सताओ, जी अकारण किसी को न सताओ, अजिन न दाना वीरुणी, चोरी न करो, चोरी न करो मैंने आलसी बन के न रहो, जी मेहनत कर बनो, मेहनत कर बनोगे तो तुम्हारा जीवन बढ़िया तरक्कीवान होगा और तुम्हारी तरक्की होगी। फिर तीसरा शील है कामेश मिच्छाचारा वीरुणी शिक्षा पंचमी, यानी विचार न करो, अपनी माँ बहन के समान दूसरे की माँ बहन पर आदर सम्मान करो तो वो आदमी की हर जगह इज्जत होगी। माता बहनों को पवित्र निगाह से देखो, पवित्र शरीर से देखो, पवित्र मन से देखो तो उनकी आपको दूसरे लोग अच्छा व्यक्ति कहेंगे। चौथा शील है सुरामेर मज्जा पमादठाना वीरुणी शिक्षा नहीं मूषावादा वीरुणी शिक्षा पंचमी, यानी झूठ न बोलो। वाणी के 4 दोष होते हैं जी काउ की चुगली करना भी वाणी का दोष है, काउ की बुराई करना भी वाणी का दोष है, अनर्गल बातें करना भी वाणी का दोष है और कड़वे कठोर बोलना भी वाणी का दोष है। ये वाणी के 4 दोष हैं। इसी तरह से शरीर के भी दोष है, हिंसा करना, आलसी बन के रहना और विचार करना और नशीली चीज़ों का सेवन करना, ये भी मनुष्य शरीर के दोष है। तो चौथा तो बहुत, 5वां तो बहुत ही श्रेष्ठ है, सुरा मेर मज्जा पवान अठाना वीरुणी से कम, नशीली चीज़ों का सेवन ना करो, क्योंकि नशीली चीज़ों सेवन करने से भगवान ने कहा जिसके जीवन में नशा ने प्रवेश प्राप्त कर लिया उसे जितनी भी बुराइयाँ हैं सब बुराइयाँ उसके शरीर में पहुँच सकती हैं। तो हम जी इस तरह से हम ये पढ़ें तो ये बहुत अच्छी बात है। अष्टांगिक मार्ग को भी हम पढ़ते हैं जी। तो भारती जी हर साल उरई जो जिला मुख्यालय है वहाँ पे भारती जी ने एक कल्याणकारी पंचशील बौद्ध विहार का निर्माण किया, वहाँ पे जगह खरीदी और अभी पूरा बौद्ध विहार समाज के लिए समर्पित करते हुए वहाँ लोग जाते हैं और हर साल वो वहाँ जनवरी फरवरी के महीने में राष्ट्रीय प्रबुद्ध भारत कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहाँ पे अलग अलग देशों के भंते आते हैं, लोग आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत आपके मन में क्यों आई, ये आपने क्यों किया? ऐसा है कि हम छोटे से बाबा साहब को भगवान बुद्ध को मानते रहे जी तो मनवर भगवान बुद्ध ने जो अपने बाल बच्चे थे, जो राजपाट था, वो सब छोड़ करके और मनुष्य के कल्याण के लिए रास्ता अपना लिया। तो वही मेरे दिमाग में भी आई कि जिसे नाम कमाना है, मनुष्य का कल्याण करना है, तो उसको हम पढ़ते थे। एक कबीर साहब का वो पढ़ते थे हम दोहा, क्या जा दिन मन पंछी उड़ जाए है, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झर जाए, जा दिन मन पंछी उड़ जाए। घर के कहें बेग ही काढ़ो, घर के कहें बेग ही काढ़ो, भूत भये कऊ खाना, जा दिन मन पंछी उड़ जाए। महल उठाए दो महला उठाए, खिड़की खुली रह जाना, जा दिन मन पंछी। चाहे तो धन इकट्ठे करो, चाहे तो बड़ा मकान बना ले, ऐसे दिन रह जाएगा। बाग लगाए बगीचा लगाए, फूल खिलन नहीं पाना, जा दिन मन पंछी उड़ जाना, जा दिन मन पंछी उड़। कुआला खुदाए बावरी खुदाई, नीर पियन नहीं पाना, जा दिन मन पंछी उड़ जाना, जा दिन मन पंछी उड़ जाना। कोड़ी कोड़ी माया जोनी, खर्च करन नहीं पाना, जा दिन मन पंछी उड़ जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, उस सिर धुन धुन पछताना, जा दिन मन पंछी उड़ जाना। इधर हम पचमदे का मेला देखने जाते थे, तो राजा साहब हमारे भैया थे बाबा, तो रात के चले, रात में चले, हम बाबा पहुँचे और
उनका किला राजा साहब का दिखाई देता था बहादुरपुर से। हमने जी क्या चल रहा है, अरे राजा साहब का वो किला है, वहाँ पर घी का दिया जलता है 24 घंटे। और आज हम देखते वहाँ परेवा बोल रहे, तो हमें बहुत की प्रेरणा मिली कि हम चाहते बड़े हो जाए, लेकिन सब परेवा वही बोलना है क्या नाम। तो इस तरह से हमने तमाम चीज़ों को पढ़ा और ये सोचा कि अपना कुछ नहीं है, जितना मानव का कल्याण कर लो, जितना मनुष्य का परोपकार कर लो, वही जिंदा रह जाएगा, बाद बाकी संगे कुछ नहीं जाना है। तो चैनसुख भारती जी लगातार लोगों में आज भी इस तरीके की प्रेरणा देते हैं, धम्म के मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रबुद्ध भारत कॉन्फ्रेंस, बौद्ध सम्मेलन, तमाम लोगों की बौद्ध शादियाँ, इस तरीके की सामाजिक चेतना लगातार भंते जी के साथ मिलकर के वो करते आ रहे हैं। हम शादियाँ भी पढ़ देते हैं जी। तो भारती जी अभी बौद्ध रीति रिवाज से कई सारी शादियाँ पढ़ते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, बुद्धा के मार्ग पर चलने की बात करते हैं, उनके सिद्धांत की बात करते हैं, क्योंकि जो अभी उन्होंने गीत सुनाया है उसमें उन्होंने पूरी ज़िंदगी का सार भी बताया है। हमने अलग अलग कड़ी में भारती जी के पूरे सफ़रनामे को आप सबके साथ साझा किया है। निश्चित तौर से हम उम्मीद करते हैं कि आपको भारती जी से प्रेरणा मिलेगी। हम जैसे तमाम युवाओं को उन्होंने प्रेरणा दी। मैं आखिरी में भारती जी से ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है, हम जैसे युवाओं के लिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहिए? आपको इसे लोगों को ये है अपन, हाँ, क्षण 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 बीतते जीवन बीतत जाए, और क्षण क्षण का उपयोग कर बीता क्षण नहीं आए। अपना भी होवे भला, भला सभी का होए, जन जन का मंगल सदैव शुद्ध धर्म है सोए। श्वास देखते देखते सत्य प्रकटता जाए, और सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए। वाणी तो सुधरी भली, सुधरो भरो शरीर, पर मन जो बस में करे वही सूर वही वीर। जो चाहो बंधन खुले, मुक्ति बस दुखों से होए, बस में कर ले चित्त को, चित्त के बस न होए। चित्त से चित्त का दमन कर, चित्त से चित्त सुधार, चित्त स्वच्छ कर, चित्त से खोल मुक्ति का द्वार। पर से वाही पुण्य है, पर पीड़न ही पाप, पुण्य किए सुजीवन है, पाप किए दुष्पाप। कुशल कर्म करते रहो, करे न पाप लवलेश, मन निर्मल करते रहो, शुद्ध धर्म उपदेश। कुदरत का कानून है, सब पर लागू होए, मेले मन दुखिया रहे, निर्मल सुखिया होए। 8 अंग का आदिपत शुद्ध धर्म का पंथ, और कदम कदम चलते हुए दुर्जन हो वे संत। पंचशील पालन भला, निर्मल बड़ी समाधि, और प्रज्ञा तो जागी भली, दूर करे भव्यादि। मन के कर्म सुधार लो, मन ही प्रमुख प्रधान, और काय के वाचे कर्म तो मन ही की संतान। मन ही दुर्जन मन सुजन, मन मेरी मन मीत, तो जीवन में मंगल जगह जब मन होए, उन्हीं साधु साधु साधु। तो आपने देखा भारती जी के सफ़रनामे को, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी निश्चित तौर से आप सबको प्रेरणा देगी। भारती जी आज हम सब के लिए एक महापुरुष के तौर पे हम सबको मार्गदर्शित करते हैं। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।